नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कल रात से काफ़ी उठापटक चल रही है। मगहिया जवान अरेस्ट हो गए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बिग ब्रेकिंग है, क्योंकि उन्होंने अश्लीलता का जंग भले ही छेड़ा, लेकिन अश्लील व हर कलाकारों को कहते गए, माँ बहनों को गालियाँ भी दिया। और अब जाकर उनकी अरेस्ट के बाद हम जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से जो माहौल बना हुआ है, क्या किन के चेहरे पे खुशियाँ झलक रही है, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी के लगभग तमाम जितने भी कलाकार हैं सबको माँ बहनों की गालियाँ दी, साथ ही साथ उनको कई प्रकार के अब शब्द भी कहें। आज हमारे साथ इन सब बातों पे बेबाकी से बात रखने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पे संतोष रेणु जी हैं। चलिए मेहमान का स्वागत करते हैं और इन सब बातों पे पूरी तरह से बेबाकी से राय रखते हैं। सर बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हूँ और मनचाहा न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको मेरा प्रणाम, यानी आपके संतोष यादव का प्रणाम। सर कल रात में मगहिया जवान की गिरफ्तारी हो गई है और अभी अभी थोड़ी देर पहले उनकी गया के शेर घाटी कोर्ट में पेशी भी हुई है। भोजपुरी का ऐसा कोई भी कलाकार नहीं होगा सर जिनको उन्होंने अपनी गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहनों की गालियाँ से नवाजा ना हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो प्रशासन की कार्रवाई नज़र आ रही है, सरकार की इसमें कह सकते हैं कार्रवाई जो नज़र आ रही है, उनको नीतीश सरकार पे जो भरोसा था पूरी टीम को, जनता को, वो अब कहीं न कहीं साफ झलक रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी कलाकार के रहते हुए? सबसे पहले तो कि तकलीफ़ इस बात की है कि बहुत टाइम लगा उसको। बिल्कुल। इस बात की भी आश्चर्य है कि खुद को बोलता था कि हम ये हैं, वो हैं, जवान हैं और पुलिस से भागते फिरता था। और थैंक्स इस बात की, खुशी इस बात की, देर से ही सही, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन वो काम किए जो उन्हें काफ़ी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अंततः किए वो काम। यहाँ की सरकार को थैंक्स कि आपने कलाकारों की भावना को समझा और सभी कलाकार खुश इस बात के लिए हैं कि एक ऐसा टुच्चा टाइप का आदमी, एक ऐसा बंदर टाइप का आदमी जिसने एक मुद्दा बनाया कि भोजपुरी और समाज से अश्लीलता दूर करेंगे, जबकि वो खुद बहुत बड़ा अश्लील माइंडेड व्यक्ति है। वो खुद कितना बड़ा अश्लील है वो आप, उसका वीडियो वायरल होता है तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोग की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए थी। इस समाज का गंदा खून है ये लोग, और अच्छी बात है गिरफ्तारी हुई है, तो मैं इसके लिए मैं बिल्कुल। अच्छा ही फील कर रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों के लिए कैसा अभी समय चल रहा है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अमूमन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के हर कलाकारों को उन्होंने माँ बहनों की गालियाँ दी। तो अब एक भोजपुरी कलाकार क्या सोच रहे होंगे, जिस तरह से उनकी जो मानसिकता थी भोजपुरी कलाकारों को, गानों को, इतने अच्छे गाने को भी वह ट्रोल करते नज़र आते थे। कभी भी भोजपुरी गानों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आई उनको, हमेशा से ही। अब आप सर कैसे देख रहे हो कि हाँ, वो अब जिस तरह से वो काम करते थे, कानून बिल्कुल उन पर जो अपना डंडा बरसाएगी या फिर उनके खिलाफ जो एक्शन लेगी, वो कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर आएगी। देखिए भोजपुरी कलाकार, हमारे जैसे कलाकार तो कभी सीरियस लिया ही नहीं उसको। मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो 2 पैसा कमाने के लिए सब कर रहा है, तो सीरियस मैंने लिया ही नहीं कभी। हाँ, हमारे ऑडियंस बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हमारे जो श्रोता समाज हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती थी कि हम जिसको प्यार करते हैं उसको वो गाली गलौज करता है। तो हमारे ऑडियंस खुश हैं और उनकी खुशी को देख कर के मुझे खुशी हो रही है। जब हमारे श्रोता समाज खुश हैं तो उनकी खुशी देख कर के ही, उनकी खुशी ही हमारी सब कुछ है ना। उनकी खुशी देख कर के मुझे भी खुशी हो रही है कि हाँ, वो खुश हैं इस काम के लिए, तो ऐसा होना चाहिए था। सर जिस तरह से खबरें आ रही है कि इसमें SC/ST एक्ट जो है उसके तहत जीतन राम मांझी को उन्होंने अपशब्द कहा था, लेकिन हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो केस संख्या है 131/22 जो है, जो उनके मैनेजर यानी कि खेसारी जी के मैनेजर विवेक सिंह जी थे, उन्होंने गया के गेरुआ थाना में दर्ज कराई थी, उसी पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और प्रशासन जो है वह रायपुर दुर्ग जाती है, 2-3 दिन से लगातार रेकी होती है जो गया की SP हैं उनके द्वारा, और फिर उनकी टीम गठन करने के बाद उनको आज कोर्ट में गया लाया जाता है।
तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि भोजपुरी अब जिस तरह से उनको अगर ट्रोल किया जाए तो भोजपुरी के कलाकार एक्शन लेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे और उन पर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, चाहे ऐसे कितने भी लोग क्यों ना हो जाए समाज में, वो भले ही समाज सुधारक का तमगा लेकर आते हों लेकिन वो कहीं ना कहीं अश्लीलता से लिप्त हों। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे और अपनी इंडस्ट्रीज़ के लोगों से क्या कहना चाहोगे कि वो भी एकजुट हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो लेकिन वह एक साथ सबके लिए खड़ा हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि SC/ST एक्ट की जहाँ तक बात हमने भी सुना मीडिया के द्वारा ही, कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे बिहार और देश के गौरव हैं, लेकिन उनके बारे में भी कुछ आपत्तिजनक शब्द का उसने यूज़ किया। देखिए, पद पे बैठे हुए लोग चाहे जिस जाति से, जिस धर्म से आएँ, जिस समाज से आएँ, उनकी गरिमा हम सब के लिए बराबर होती है और उनकी गरिमा को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेवारियाँ होती है, जिम्मेदारी होती है, हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का पद जो है ना, वो पद रिस्पेक्टेड है, उस पे आप बैठ जाएं, हम बैठ जाएं, कोई बैठ जाएं, चाहे वो SC/ST से आएँ, OBC से आएँ, जनरल समाज से आएँ, अल्पसंख्यक समाज से आएँ, वो अगर बैठ गए उस पद पे तो फिर वो हमारे लिए सम्मानित हैं और फिर उनकी गरिमा का ख्याल मुझे करना चाहिए, चाहे मैं उनको वोट दिया हूँ, नहीं दिया हूँ, लेकिन वो हम सब के बन चुके हैं। तो जो भी उनके बारे में उसने यूज किया, ये बातें अगर मीडिया में आ रही है तो मीडिया तो समाज की चौथी स्तंभ है और मीडिया गलत नहीं बोलेगी। तो जो भी उसने यूज किया ये गलत है और इसके तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, चाहे किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, कोई भी हो। अब बात आती है कि दूसरी तरफ वो बोलता है, अभी एक हम वीडियो देखे, उसमें वो बोलता है कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई है वो उस कांड की वजह से नहीं हुई है, हमारी 5-6 महीना पहले ही केस थी। तो मुझे याद आया, मुझे एक व्यक्ति ने मुझे बताया था क्या कि ऐसे ही हम यूट्यूब पे ही देख रहे थे, किसी का वीडियो था, उसमें बोला गया था कि शायद कुछ दिन पहले वो गया से भागा था तो अपनी खुद सगी चचेरी बहन को लेकर के भागा था वो। तो उस मामले में उसके ही घर वाले उसके खिलाफ केस किए थे, वो अपनी सगी चचेरी बहन को लेकर के भागा था शादी करने के नियत से। इतना गिरा हुआ आदमी है, तो हो सकता है वो केस खुला होगा। अब बात विवेक सिंह जी अगर जो केस किए थे उसके तहत अगर गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी अच्छी बात है। आपने खेसारी जी को जिस लेवल का टारगेट किया था, आपने समझ लिया था कि खेसारी लाल यादव कोई साग मुड़ई है, तो भाई पता तो चलेगा ना, पता तो चलेगा कि हाँ खेसारी लाल यादव आखिर हैं कौन। आखिर कोई भी स्टार इतना लेवल पे पहुंचा हुआ है तो कैसे पहुंचा है, ये तो उसकी इतिहास बताती है और हमारे ऑडियंस जानते हैं कि किसी कलाकार को स्टार बनाया इन्होंने तो उनका कितना संघर्ष देख करके बनाया। तो जो भी हो, अभी सच्चाई सामने अभी और भी आएगी, परत दर परत वो सारी चीज़ें खुलेंगी और आप लोग के तहत ही हमको भी पता चलेगा। सर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एक गया के शेरघाटी कोर्ट से एक उनका वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि हम यहाँ से दबने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं और जब हम वापस जेल से बाहर निकलेंगे तो और भी इससे दोगुनी शक्ति से हम प्रहार करेंगे। क्या सर ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है या फिर कोई बड़ा समर्थन मिल रहा है ताकि इनके तेवर अभी भी तीखे हैं और या अभी भी भोजपुरी कलाकारों को ही टारगेट करते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम यहाँ से निकल के आएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला और साथ ही पंजाब की हमने घटनाएं देखी, वहाँ की घटना को हम भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं जोड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो वह भोजपुरी के इर्द गिर्द नज़र आ रही है। आप क्या कहना चाहोगे सर? अब जैसे इसका कहने का मतलब कि दबने वाले नहीं है, मतलब ये जो चीज़ें जो कह रहा है कि 5-6 महीना पहले केस हुआ था तो हमको लगता है कि चचेरी बहन को लेकर के भागा था तो उसी के बारे में ये गिरफ्तार हुआ है। चूँकि खुद ये बोल रहा है कि पहले यह केस है तो ये कह रहा है कि दबने वाले नहीं है, तो फिर कोई चचेरी बहन के लेकर भागने का प्लानिंग कर रहा है क्या, या फिर से किसी मुख्यमंत्री जी को गाली देने का प्लानिंग कर रहा है, या फिर से हमारे महामहिम जी को गाली देने का प्लानिंग कर रहा है, या फिर से भोजपुरी के कलाकार को तो किया ही अब बॉलीवुड को करेगा क्या। तो ये तुच्छ
मानसिकता के प्राणी हैं और इनको वहाँ जेल में ले जा कर के इनको सरकार ने अच्छी पहल की, क्योंकि ये भटक रहे थे। इनकी जगह जेल और नहीं तो पागल खाना होनी चाहिए। तो जेल में भी सुधार होगा और जेल जो है वो सुधार गृह एक तरह से भी होता है। वो आपको वक्त मिलता है वहाँ पे कि अपने आप के ऊपर सोचें, समय दें आप कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की जिसके वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। भविष्य में आप ऐसी गलती ना करें। लेकिन वो तो अभी भी बोल रहा है, तो जाने दीजिए। कुत्ता की तरह भौंकते रहेगा तो कौन उसके बराबर सुनने वाला है कोई? बोलने दीजिए उसको। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना मस्ती में रहते हैं। जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे मैं बोलता हूँ, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है तो सही चल रहा है, तो बोलने दीजिए। एक सवाल सर, एक और लास्ट आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। हाल ही में आपने भी सलाखों के पीछे आपकी भी कहीं ना कहीं कोई कहानियाँ इर्द गिर्द नज़र आई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़े अनुभव के आधार पे कि जब ये जेल जा रहे हैं तो इनके साथ किस तरह का बर्ताव होगा वहाँ पे, किस तरह कितने महीने तक ये वहाँ पे रहेंगे, या फिर कुछ और भी जब पार्टियों का दबाव आएगा तो क्या पहले भी ये बाहर निकल सकते हैं, या इस पर आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, संतोष रेणु में और उसमें आकाश ज़मीन का अंतर है। संतोष रेणु को पुलिस गिरफ्तार नहीं की थी। जब मुझे पता चला प्रशासन के द्वारा हमको जो डीएसपी महोदय का कॉल आया था, तो मैंने खुद जा कर के डीएसपी महोदय से मुलाकात की और मैंने कहा कि हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई आरोप है तो मैं कानून और संविधान का पालन करता हूँ, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, मैं क्यों भागूँ, भगोड़ा क्यों बनूँ। मैं गया, मैं जा कर के अपनी गिरफ्तारी दिया। लेकिन वो तो भाग रहा था ना, वो गिरफ्तारी थोड़ी दिया है, तो उसको तो भरोसा था नहीं। लेकिन जिस तरह का ये कांड, अब चाहे उसकी बहन वाली कांड हो या SC/ST एक्ट वाली कांड हो या खेसारी लाल यादव जी की बेटी और उनकी पत्नी के ऊपर भी जिस तरह का लगातार ये अभद्र टिप्पणी कर रहा था, तो उसके ऊपर भी तो मुझे लगता है कि 3-4 महीना तो रहना ही चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पुलिस को कानून को गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, साक्ष्य को छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारे पुलिस वाले तत्परता से लगे हुए हैं और कहीं से भी मुझे विश्वास है कि वो भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। न्यायपालिका पे भरोसा मुझे पहले भी था, आज भी भरोसा है कि हमारे कलाकारों की भावनाओं को, हमारे ऑडियंस की भावनाओं को वो समझेंगे और बेटी बहनों की भावनाओं को समझेंगे और उसके साथ जो सज़ा होनी चाहिए वो देंगे उसको। फिर लास्ट जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे, जो लाखों लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर आते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं या फिर कुछ भी अपशब्द टिप्पणियाँ या फिर वो अपना कुछ भी कथन लिखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप समाज में अगर आए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें लिखें, गाली गलौज सोशल मीडिया के माध्यम से न कहें। आप एक सर भोजपुरी के कलाकार होने के नाते, सुपरस्टार होने के नाते क्या कहना चाहोगे उन लाखों लोगों को जो आपको चाहते हैं लेकिन वह अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, गाली गलौज सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, जाते जानते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ कर के ही सारी चीज़ें हासिल की जाती है। आप पढ़ाई करते हैं वहाँ भी कंपटीशन है, बिजनेस करते हैं वहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन कभी भी आपके मानसिकता में ये नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह की जैसे नेगेटिव भावना आपके मानसिकता में नहीं होनी चाहिए। लड़ाई लड़िए, पॉजिटिव लड़ाई लड़िए और पॉजिटिव लड़ाई हर लोग लड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री भी बने हैं तो कहीं ना कहीं फ़ाइट करके ही बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, जज साहब भी बने हैं तो फाइट ही करके बने हैं। चूँकि सीट लिमिटेड होता है, उसमें फ़ाइट करके वो अपने आप को सुपीरियर दिखाए, तभी आज वो इस जगह पे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय भी फ़ाइट करके ही बनते हैं। तो फाइट कीजिए जीवन में, लेकिन पॉजिटिव फाइट होनी चाहिए, वो नेगेटिव फाइट नहीं होनी चाहिए। और जैसे जब आप पॉजिटिव फाइट करेंगे ना, तो आपको अंदर से आपको वो एनर्जी मिलेगी और फिर आप कहीं भी लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से आप भी मनचाहा न्यूज़ भी फाइट करके ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं इस लेवल पे, तो मनचाहा न्यूज़ को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। और अभी चूँकि हम भी भागे भागे थे, आज मेरा गाना आज रिलीज हुआ है संतोष रेणु ऑफिशियल पे। गाना का नाम है टेम्पू के पीछे लटकल बानी, उसी का एडिटिंग चल रहा था और जो कि आज ही रिलीज है संतोष रेणु ऑफिशियल पे, उसको भी आप लोग सुनिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मनचाहा न्यूज़ को मन से ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मनचाहा न्यूज़ आपके लिए बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
थैंक यू सर सो मच, बहुत सारा अपना बहुत ही कीमती सपल हमें देने के लिए। आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं और आपको जो फैंस बहुत पब्लिक प्यार देती है वो यूं ही प्यार देती रहे, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, सर को भी बहुत सपोर्ट करें, और आज इनका जो ऑफिशियल सॉन्ग ऑफिशियल चैनल से आने वाला है उसे भी बहुत सारा प्यार दें, ताकि ये बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, फ्यूचर बॉडी बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो ही बताएंगे नेक्स्ट जब इनके साथ मीटिंग होगी तो बताएंगे कि भैया एक बहुत ही बड़ा धमाका संतोष रेणु जी भोजपुरी में क्या लेकर आने वाले हैं, और शायद ही वह भोजपुरी के लिए वर्ल्ड इतिहास में भी अंकित होने वाला है। तो क्या कुछ रहेगा वो अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक इंतज़ार करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।